नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश का दिन है। श्री गणेश यानी किसी भी कार्य का शुभारंभ करने वाला दिन। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो बुद्धि के देव हैं गणेश जी, उनको दुर्वा अति प्रिय है और बुधवार का दिन उनका दिन है। तो अगर आप हर बुधवार दुर्वा दल उन्हें अर्पित करें तो जीवन की सभी से परेशानियां समाप्त होती है। लेकिन सिर्फ 3 बुधवार एक महाप्रयोग कर लें तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी आएगी ही नहीं। तो भगवान गणेश प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता देव हैं और किसी भी शुभ मंगल कार्य को करने के पहले इनकी पूजा होती है। शास्त्रों में बुधवार का दिन गणेश जी का दिन माना गया है। और अगर आपकी कुंडली में बुध दोष हो, जो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानी, जो परेशान हो रहे हैं इन चीज़ों से, कष्टों के निवारण के लिए बुधवार के दिन बस एक ही प्रयोग करें। अगर आप कर्ज में फंसे हैं, धन की मुश्किलें हैं, आपकी नौकरी व्यवसाय में रुकावटें हैं, आपके अंदर की फीलिंग अच्छी नहीं है, तो कोई भी कार्य करते हैं विघ्न बाधाएं आती है, तब बुधवार के दिन छोटा सा प्रयोग आप अपने घर में ही करना शुरू कर दें। आप 3 बुधवार भी कर सकते हैं और आप लगातार 22 दिन, जैसे आज बुधवार है, आप आज से शुरू करेंगे तो 3 बुधवार आते आते 21-22 दिन हो जाएगा। तो इस क्रम में भी आप रोज अर्पित कर सकते हैं। आप ना कर पाए, आपके घर में आपके बदले कोई भी व्यक्ति करेगा ये प्रयोग। जावित्री, आपको पता होगा गरम मसाला होता है जावित्री। जावित्री आपको लेनी है, आपको मार्केट में मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं, 50-100 ग्राम ले आइए या 2 फूल ले आइए। उसको तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बना लें। फूल को तोड़ लें, लाल रंग का फूल होता है, ऑरेंज कलर का। उसको तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बना के एक डब्बे में स्टोर करके रख लें। और इसके बाद बुधवार के दिन गणेश जी को अर्पित करना शुरू कर दें। जैसे आप भोग लगाते हैं मान लीजिए, तो भोग वाले प्लेट में ही एक चुटकी रख दें, नहीं तो ऐसे ही आप गणेश जी की तस्वीर के सामने किसी पात्र में रख दें। शाम के समय उसको उठाइए और उठाकर रात में सोने के पहले, कुछ देर पहले, पूरे परिवार के साथ या सिर्फ आप ही उस जावित्री को प्रसाद के रूप में खा लीजिए। जावित्री को प्रसाद के रूप में आपको खाना है और खाकर पानी पी के सो जाइए। और ये प्रयोग आप लगातार 3 बुधवार तक करें, या सिर्फ 3 बुधवार भी कर सकते हैं, लेकिन लगातार आप 3 बुधवार तक करें तो बहुत अच्छा है। और खाइएगा जरूर प्रसाद के रूप में। आपके भाग्य के तमाम जो अवरोध है उसका नाश करेगा, भाग्योदय होगा और गणेश जी की कृपा से जीवन में कभी कोई विघ्न बाधाएं आपको परेशान ही नहीं करेगी। गणेश जी बुद्धि के देव हैं, सुख के देव हैं। और बुधवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और कुछ एक ऐसी वस्तु जिसको भूलकर भी मत खाइएगा, वरना आपका भाग्य कमजोर हो जाएगा। देखिए, हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है, तो आज हम गणेश जी का दिन बुधवार के बारे में जानते हैं। देखिए, जो बुध ग्रह है उनसे भी संबंध बुधवार रखता है और बुध चंद्रमा का पुत्र है। कहते हैं कि अगर आपका दिमाग कमजोर है, टेंशन ज़्यादा है, तो बुधवार के दिन उपवास रखने, बुद्धि तेज होती है, यादाश्त तेज होती है, विघ्न बाधाएं जीवन की समाप्त होती है। लेकिन वहीं आप बुधवार के दिन हरे रंग की चीज़ें अगर खाना खाने में शामिल करें, जैसे कि साबुत मूंग है, हरा धनिया है, साग है, ये सभी चीज़, हरी मिर्च है, फल में बुधवार को अमरूद वगैरह है, खाने से क्या होता है, आपके कष्ट कम होते हैं, भाग्योदय होता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य है, शास्त्र कहते हैं भूल कर भी बुधवार को नहीं करना चाहिए, वरना बुद्धि की हानि होती है। जैसे कि भूल कर भी बुधवार के दिन पान मत खाइएगा, पान खाने से खुशियां नष्ट हो जाती है। तो बुधवार के दिन आप हर दिन खाएं, पर बुधवार के दिन पान मत खाइए। बुधवार के दिन दूध को जलाना नहीं चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना, रबड़ी बनाते हैं, खोआ बनाते हैं, खीर बनाते हैं, बुधवार को के दिन मत बनाइएगा। और बुधवार को नए जूते, नए कपड़े आप जरूर पहनिए। पर इस दिन अगर आप नए जूते, नए कपड़े खरीदते हैं, पहनते हैं, तो आपको नई नई चीज़ें पहनने के, खरीदने के संयोग बनते रहते हैं। भूल कर भी घर की या फिर बाहर की किसी कन्या को मत डांटिएगा। और दूसरा, किन्नरों का मजाक मत उतारिएगा, मत उड़ाइएगा बुधवार के दिन।
और अगर बुधवार के दिन किसी किन्नर से एक सिक्का आपको मिल जाता है तो आप बड़े भाग्यवान, संभाल कर रखिएगा, खर्च मत कीजिएगा। लड़कियों को मायके से विदा भी नहीं करना चाहिए बुधवार के दिन। पुरुषों को ससुराल नहीं जाना चाहिए बुधवार के दिन। और बहन, बुआ, बेटी को घर पर आमंत्रित नहीं करना चाहिए बुधवार के दिन। वैसे तो इस दिन दांत और बाल से संबंधित चीज़ें भी नहीं खरीदी जाती, जैसे कि टूथपेस्ट, टूथब्रश, बाल से कंघी, रिबन वगैरह नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप बेटी की माँ हैं, यानी कि आपकी पुत्री है, तो बुधवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से लड़की का स्वास्थ्य खराब होता है। अगर आप बुधवार को व्रत करके गणेश जी की पूजा आरंभ करें तो उत्तम है। बुधवार के व्रत में नमक मत खाइएगा। बुधवार को गाय को आप हरा चारा खिलाएं, और बुधवार के दिन जब आप हरा चारा गाय को खिलाएं तो गाय का पाँव छूकर आशीर्वाद जरूर लें। और गणेश जी को गुड़ घी का भोग जरूर लगाइएगा और गाय को भी जरूर खिलाइएगा। गुड़ घी अगर गाय को खिला दें आप गणेश जी को भोग लगाकर तो जीवन के कष्ट मिटते हैं। गणेश जी का दिन जो प्रथम पूज्य भी है और जीवन की हर समस्या का समाधान उन्हीं से तो मिलता है। अब बुद्ध से जुड़ी समस्याएं भी गणेश जी की आराधना से समाप्त हो जाती है और घर में खुशहाली लाने के लिए गणेश जी की आराधना करना सबसे उत्तम है। वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों की माने अगर तो सप्ताह के हर दिन किसी न किसी देवी देवता की पूजा होती है, लेकिन जो बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा होती है, जो बुद्धि के देव हैं, प्रथम पूज्य हैं, शुभता के प्रतीक हैं, उनकी पूजा करने से जीवन में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जाएं आती है, शुभता आती हैं, खुशियाँ आती हैं, प्रेम बढ़ता है। और अगर कुंडली में बुध कमजोर हो तो बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें। इससे बुद्ध संबंधी परेशानियां भी दूर होती है। और बुध कमज़ोर होने से व्यक्ति सूंघने की शक्ति कमज़ोर होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, गुप्त रोग होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, व्यवसाय नौकरी ठीक से नहीं चलती। तो गणेश जी को मनाने के भी बहुत सारे उपाय हैं। तो चलिए आज हम कुछ खास उपाय आपको बताएंगे। आखिर वो कौन सा उपाय है? सबसे पहली बात, जायफल एक तरह का मसाला है। जायफल में ही एक फूल होता है, उसको बोलते हैं जावित्री। तो जावित्री आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये फ्राइड राइस वगैरह में डाला जाता है, गरम मसाला में आता है ये, इसका गिनती। तो जावित्री आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप थोड़ा सा ले आइए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा महंगा है। आप 10 ग्राम ले आइए, उतना में ही हो जाएगा। और लाकर इसको टुकड़ा टुकड़ा करके, छोटे छोटे टुकड़े करके किसी बर्तन में, किसी डब्बे में स्टोर करके पूजा स्थान पर रख दें। रोज एक चुटकी जावित्री गणेश जी को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में खा के घर से निकलें। यकीन मानिए आपके हर कार्य शीघ्रता से बनेंगे और जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, भाग्योदय भी होगा। लेकिन नियमित रूप से उसी को उठाकर आपको खाना भी है। तो बुद्ध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए या फिर आप किसी भी तरह की मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए ये प्रयोग करें। पर आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे और इसमें यह है सिक्का का प्रयोग। आपके एक सिक्का ले लें बुधवार के दिन, याद रखिए, एक सिक्का और एक लौंग। अपने घर के तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस सिक्का को अपने ऊपर से 3 बार वार कर मिट्टी में गाड़ दें। लौंग और सिक्का, जीवन की समस्त समस्याओं से, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और वैसे तो ये सिक्का आप कुछ समय के बाद निकाल सकते हैं। हर बुधवार आप प्रयोग इसी सिक्के से कर सकते हैं। और लौंग भी आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, नहीं तो दूसरा लौंग ले लीजिए, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन आपका बुद्ध बेहतर होता है। गणेश जी जो विघ्न हरते हैं, हमारे जीवन के संकट को दूर करते हैं। कैसी भी संकट क्यों ना हो, अगर गणेश जी का नाम लेके आप किसी भी कार्य को शुरुआत करते हैं तो संकट आता ही नहीं है। और अगर आ जाए तब क्या करें, कौन सा उपाय करें, आज हम ये बताएंगे। देखिए, भगवान गणेश हमारे जीवन में समस्त जो तकलीफ़ है, जो कठिनाइयाँ हैं, उनको दूर तो करते ही हैं। साथ ही अगर इनकी हल्दी से आप पूजा करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, तो यकीन मानिए जीवन में नकारात्मकता तो दूर होती ही है और सकारात्मक परिणाम मिलता है। यानी हल्दी से अगर पूजा करते हैं या हरिद्रा गणपति की पूजा करते हैं तो जीवन में तकलीफ आती ही नहीं है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना जाता है और प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले इनका स्मरण करना, इन्हें पूजा देना बहुत शुभ माना जाता है। अगर
आपके घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की तस्वीर है तो यकीन मानिए घर में बुरी शक्तियां प्रवेश ही नहीं कर सकती। लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की ओर से गणेश जी की तस्वीर भूल कर भी ना बनाएं, ना ही लगाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, बाहर से टाइल्स बड़ा बड़ा लगा लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि गणेश जी के पीठ में दरिद्रता का वास होता है। तो गणेश जी की पीठ आ गई आपके घर के अंदर की तरफ, यानी घर में दरिद्रता। और दूसरी बात, गणेश जी तो कोई दरबान है नहीं जो आपने सामने में लगा दिया। इसलिए गणेश जी की तस्वीर अपने घर में मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर अंदर की ओर से लगाएं ताकि उनका पीठ बाहर की ओर रहे। ध्यान रखिए। और गणेश जी के जो आप तस्वीर लगाएंगे मुख्य दरवाजे में अंदर की ओर से ठीक ऊपर बीचों बीच 3 मोर पंख, याद रखिए 3 की संख्या में जरूर लगाइएगा। ऐसा करने से जीवन में कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। बड़ा सबसे बड़ा तकलीफ से भी आप बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे। और साथ ही अगर ये इस तरह से आप लगाते हैं ना गणेश जी को, तो आप देखिएगा 1 से सवा महीने में ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। करके देखें। और गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि हमेशा ही बना रहता है। साथ ही ऐसे लोगों का सम्मान मान भी जीवन में बढ़ता चला जाता है। गणेश जी को अब हम बात करेंगे हल्दी। देखिए, हल्दी उन्हें अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर अगर गणेश जी को आप हल्दी से तिलक करते हैं, आप पुरुष हैं तो कीजिए, महिलाएं गणेश जी को तिलक नहीं करेंगी। तो पुरुष अगर आपके घर के जो भी हैं लड़का, वो हल्दी से तिलक करते हैं, अगर नित्य दिन गणेश जी का कम से कम बुधवार के दिन तो करें। ऐसा करने से शुभ कृपा भी मिलती है और जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, बड़ा से बड़ा संकट भी टल जाता है। करेंगे कैसे? हल्दी पाउडर वाला थोड़ा सा पूजा स्थान पे रखिए, हल्दी से गणेश जी को तिलक कीजिए। अब जो आपके उंगली में लगा रह गया, खुद को तिलक कर लें। हल्दी की गांठ कम से कम 2 या 5 गांठ अगर आप पीले कपड़े में बांधकर गणेश जी को अर्पित करते हैं किसी भी बुधवार के दिन, कम से कम एक ही बुधवार के दिन कीजिए, इसके फल ही बहुत निराले मिलते हैं आपको। यानी ये वाला जो हल्दी है ये सिद्ध हो जाता है। उन्हें गणेश जी के पास रहने दें या फिर धन स्थान पर उठा के रख लें, धन की कभी कमी नहीं होगी। हमने हल्दी के जो भी उपाय बताए और साथ ही आपको हमने जो बताया गणेश जी के बारे में, आप करके देखें, फिर हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।